हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू रिंकू किचन्स। आज मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ तिल के लड्डू, जो कि मकर संक्रांति की एक ख़ास रेसिपी है। तो चलिए फिर बिना देर के रेसिपी को शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 कप सफ़ेद तिल ले लिया है। वज़न में बोले तो ये 500 ग्राम तिल है। इसे हम एक कढ़ाई में अच्छे से पहले भून लेंगे। तो मैंने यहाँ पर गैस को ऑन कर दिया है और अब इसे लो फ्लेम पे भून लेंगे। तिल हमारी यहाँ पर भून चुकी है। आप इसका कलर भी देख सकते हैं, थोड़ा सा चेंज हो गया है और लास्ट में ये भूनते भूनते चिट चिट की इसमें आवाज़ भी आने लगती है। तो चलिए, तिल हमारा भून गया। अब हम इसे एक दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसे ठंडा कर लेते हैं। अब सेम कढ़ाई में यहाँ पर हम 1 कप पीनट भून लेंगे और वज़न में देखें तो ये 250 ग्राम पीनट है। इसे भी हम लो फ्लेम पे अच्छे से थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। पीनट को हमेशा हल्के आंच में ही भूनें। देखिए यहाँ पर पीनट हमारा बढ़िया से भुन चुका है। इसका कलर भी आपको दिख रहा होगा, ये अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि हमारा मूंगफली बढ़िया से ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद ही हम यहाँ पर इसके छिलके उतार लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मूंगफली के सारे छिलके उतार लिए हैं और अब हम इसे जार में ट्रांसफ़र करेंगे और इसे हल्का दरदरा कूट लेंगे। आप चाहे तो मूंगफली को यहाँ पर 2-2 टुकड़े करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से हल्का दरदरा क्रश कर लिया है ताकि हमारे लड्डू में एक बढ़िया सा क्रंचीनेस आए। इसके बाद हम लड्डू के लिए यहाँ पर गुड़ की चाशनी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी गुड़ ले लिया है और वज़न में देखें तो ये 250 ग्राम है। साथ ही यहाँ पर हम डाल देंगे 1 टीस्पून घी, जिससे हमारी लड्डू काफ़ी बढ़िया सॉफ्ट बन के तैयार होती है। अब हम इसे धीमी आंच पे इसी तरीके से चलाते हुए इसका चाशनी बना लेंगे। देखिएगा, धीरे धीरे गुड़ हमारा इसी तरीके से मेल्ट होता चला जाएगा। चाशनी के ऊपर जब इस तरीके के बबल्स आने लगे तो एक बार आप कटोरी में पानी लेकर के थोड़ा सा चाशनी पानी में इस तरीके से डालिएगा और इसके बाद हाथों में लेकर आप एक बार इस तरह से खींचिएगा। तो देखिए, एक तार की तरह बन रहा है। तो हमारा चाशनी बिल्कुल परफेक्ट तैयार है लड्डू के लिए। और अब हम इसी चाशनी में तिल और मूंगफली इसमें डाल देंगे और गुड़ के साथ सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। सारी चीज़ों को मिलाते हुए यहाँ पर गैस को ऑफ कर दीजिएगा, नहीं तो गुड़ जल जाएंगे और इसका स्वाद थोड़ा कड़वा आने लगेगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो गई हैं। अब हम यहाँ पर फटाफट लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। हथेली में हल्का सा पानी लेकर के आप इस तरीके से लड्डू बनाइए और देखिए कितना बढ़िया हमारा लड्डू बन करके तैयार हो रहा है। सेम इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पोर्शन उठा करके अब बाकी के सभी लड्डू को बना करके तैयार कर लीजिए। और ये काम बहुत जल्दी जल्दी करना होगा, नहीं तो जैसे ये मिक्सचर ठंडा होगा लड्डू बढ़िया से नहीं बनेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सारी लड्डू मैंने बना करके तैयार कर ली है। और ये तिल के लड्डू बनाने में बहुत मेहनत भी नहीं लगती है और बहुत बढ़िया से आप घर पे बना करके मकर संक्रांति के पर्व को एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इस रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। आप सभी दोस्तों को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये मकर संक्रांति आपकी और आपके परिवार में ढेर सारी खुशियां लेकर के आए। इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं एक ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।